Hello dear students, welcome again to Mahi classes with the topic that is lines and angle. It's for standard 7 and chapter number 5. We have already learned that about angles, what means that corresponding angles, vertical opposite angle, linear pair, alternate interior and exterior. All this topic already we have discussed. Today on the behalf of that topic we will solve some questions. Okay, now our first question is, if AB is parallel to CD, this sign represent to a parallel, AB is parallel to CD and L is a transversal line. Clear? If angle 1 is 55, then find all the other. Our solution will be, here is given AB is parallel to CD. That's why here we will draw two lines. First is our AB line and second line is our CD line. These two lines are parallel to each other. Okay, and L is transversal. Transversal line कौन सी थी? That line which cut on two points. That lines, अगर कोई भी line है, अगर वो इन two parallel lines को two points पे cut करेगी, that means it's our transversal line. क्लियर? अब ये है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन. क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे क्या कर रही है? कट कर रही है. ओके, दिस नेम इज एल. अब हमें क्या कहा? एंगल 1. अब मैंने आपको ये बताया था कि इस टाइप की ट्रांसवर्सल लाइन में कितने एंगल्स फॉर्म होंगे? 8 एंगल्स. एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड एंगल 8. ओके, नाउ इफ एंगल 1 इज 55, यहाँ पे हमें एंगल 1 कितना गिवन है? एंगल 1 हमें गिवन है 55 डिग्री और हमें बाकी के सारे एंगल्स क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल 1 इज गिवन. इफ आई एम शोइंग टू यू लाइक दिस एंगल 1 एंड एंगल 2, हेयर व्हाट्स यू नोटिस्ड? वो एंगल 1 एंड एंगल 2 ये कौन सा एंगल बना रहे हैं? लीनियर पेयर बन रहे हैं ना. दैट्स वाई वी कैन राइट एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों का सम किसके होगा? इक्वल 180 के. क्लियर है ना? जैसे मैंने कहा था कि जो लीनियर पेयर है उसमें 2 एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा? 180. ठीक है, अब देखो एंगल 1 की वैल्यू क्या है? 55 डिग्री. एंगल 2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, उसे हम एज इट इज़ रख लेंगे. ओके, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 2. इट विल बी 180. दिस विल गोज ऑन द अदर साइड. इट विल बिकम चेंज योर पोजिशन. दैट विल बी -55. नाउ do the subtraction. It will be 10 minus 5 will be 5, 7 minus 5 2, it will be 125 डिग्री. कहने का मतलब क्या है कि एंगल 1 हमें 55 गिवन था एंड ऑन द बिहाफ ऑफ लीनियर पेयर वी फाइंड आउट द एंगल 2 दैट इज 125. ओके, अब हमारे पास एंगल 1 की वैल्यू 55 है और एंगल 2 की वैल्यू है 125 डिग्री. ओके, नाउ अब हमें क्या करना है? हमें बाकी के एंगल्स क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं. क्लियर? हमने पढ़ा था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से थे? अगेन आई एम रिकैपिंग. कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकली कौन से थे? एक एंगल यहाँ पे है तो उसके ऑपोजिट साइड यानी कि 5 है, उसका ऑपोजिट क्या होगा? 7. तो ये क्या है? हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. फिर हमने पढ़ा था कॉरस्पॉन्डिंग कौन से थे? दैट एंगल ऑन द ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड होंगे, एक इंटीरियर होगा, दूसरा क्या होगा? एक्सटीरियर. क्लियर? ओके, अब हमने पढ़ा था अल्टरनेट इंटीरियर. वो कौन से थे? ट्रांसवर्सल लाइन के 1 एंगल इस साइड एंड द सेकंड एंगल ऑन द अदर साइड. ये दोनों कौन से थे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. क्लियर? नाउ on the behalf of that angles we will find out these all unknown angles. See here एंगल 2 क्या है? 125. अगर एंगल 2 की बात करें, एंगल 2 का ऑपोजिट क्या है? एंगल 4. हेयर यू विल राइट लाइक दिस. एंगल 2 एंड एंगल 4 दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे. क्यों? बिकॉज ऑफ दीज 2 एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. क्लियर? वर्टिकली ऑपोजिट हैं दोनों, दैट मीन्स ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल. ओके, अगर एंगल 2 125 है तो एंगल 4 भी कितना होगा? 125.
ओके नाउ अब हमारा एंगल 4 भी फाइंड आउट हो गया, ये भी 125 है। अब हम बात करते हैं एंगल 1। देखो एंगल 1 इट्स गिवन 55, एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल 3, वर्टिकल ऑपोजिट है ना ये भी, तो हम यहाँ पे अगेन लिखेंगे एंगल 1 एंड एंगल 3 वो दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये भी कौन से एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। दैट्स वाई अगर एंगल 1 55 है तो एंगल 3 भी कितना होगा, 55। ठीक है, तो एंगल हमारा 3 भी कितना हो गया, 55 डिग्री। इस तरह से आप सारे एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हो। अब आती है बात एंगल 5 की। अब देखो एंगल 5 है, एंगल 5 एंड एंगल 1 सी ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड, एंगल 1 हमारा क्या है, ये है हमारा एक्सटीरियर एंगल और 5 हमारा क्या है, इंटीरियर एंगल। तो इसका मीनिंग क्या होगा, एंगल 1 एंड एंगल 5 ये दोनों कौन से एंगल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग है इट मीन्स ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर एंगल 1 55 है तो एंगल 5 कितना हो गया, 55 डिग्री। क्लियर? अगर आपको एंगल्स का टॉपिक अच्छे से क्लियर है तो ये क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक एंगल दूसरे के कब इक्वल होगा, जब वो कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। अब कॉरस्पॉन्डिंग कौन से हैं, एंगल 1 एंड एंगल 5। ओके, अगर एंगल 1 55 है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल 5 है दैट विल ऑल्सो बी 55 डिग्री। ओके, अब ये 55 है। अब तो देखो बहुत इजी है, ट्रांसवर्सल लाइन के अगर ऊपर एक एंगल हमें फाइंड आउट हो जाए तो हम बाकी के एंगल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एंगल 5 हमारे पास 55 डिग्री है तो ये उसका क्या हो गया, वर्टिकल ऑपोजिट, तो ये भी कितना होगा, 55 डिग्री। क्लियर? अब एंगल 6 और 8 रह गए हमारे। एंगल 6 किसका कॉरस्पॉन्डिंग है, यस यू कैन चेक इट नाउ। एंगल 6 किसका ऑपोजिट है, एंगल 2 का। अगर एंगल 2 125 है तो एंगल 6 भी कितना होगा, 125। क्यों? एंगल 2 और एंगल 6 ये क्या थे हमारे, एंगल 2 है, ये एंगल 6 है, ये दोनों क्या थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। दैट्स वाई ये 120 है, 125 है तो एंगल 6 भी कितना होगा, 125। ओके, अब हमारा रह गया सिर्फ एंगल 8। अब देखो एंगल 6 और एंगल 8 दोनों कौन से हैं, हमने ऊपर भी पढ़ा था, इट्स अ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। इट मीन्स ये भी कौन सा होगा, 125। ओके, आपको जस्ट एंगल्स की जो मैंने पिछली वीडियो दी थी आपको, उसमें आपको एंगल्स पता होना चाहिए कि वर्टिकल ऑपोजिट कौन सा है, कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, अल्टरनेट कौन सा है, उसके भी हाफ पे आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। ओके, होप सो यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अब आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम दिया एज अ ट्रायंगल शेप में और उसमें हमें कहा कि यहाँ पे एक ए बी लाइन है, दिस इज योर ए बी लाइन। ओके, एंड this angle given 45 degree, this given 60 degree, and here is E point, this one X, this one Y. Okay, and E C D E. Okay, here it's given. In this question we have to find the value of X and Y. हमें यहाँ पे X और Y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप देखो इस ट्रायंगल में क्वेश्चन हमें कैसे भी पूछा जा सकता है, कैसे, यहाँ पे इस एंगल की वैल्यू भी पूछ सकते हैं, इज इट ना। क्लियर? अब यहाँ पे हमें एक्स और वाई की वैल्यू यानी कि फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अब आप ये देखो, अगर मैं ये सारा क्वेश्चन इरेज कर देती हूँ लाइक दिस, अगर मेरे पास सिर्फ ये लाइन है, इस लाइन के एक एंगल इस साइड है, दूसरा एंगल इस साइड है, तो ये कौन से एंगल्स थे, यस इट्स अ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यही थे ना, जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ऑपोजिट साइड था, दूसरा ऑपोजिट था, तो ये दोनों कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर। अगर ये 45 है तो इट मीन्स हमारा एक्स एंगल भी क्या होगा, 45।
ओके। सिमिलरली अगर हम इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं, हेयर इज गिवन 60 एंड हेयर इज एंगल y। अब आप इस साइड वाला देखो, इरेज कर दो एंड सी ऑन दिस लाइन हेयर एक एंगल दूसरी साइड है और एक उसके ऑपोजिट है। अगर ये 60 है तो हमारा एंगल y भी कितना होगा 60। और आप लिख सकते हो एंगल y एंड एंगल 60 बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दैट्स वाई दीज टू एंगल्स आर इक्वल्स टू ईच अदर। दिस 60 इट मीन्स एंगल y भी 60। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। फोर्थ का 6th पार्ट है हमारे पास, एंगल 1 एंड एंगल 2। अब हमारे पास क्वेश्चन 4th है, हमें 2 लाइंस गिवन है, सेम टॉपिक है, 2 लाइंस गिवन है और दोनों की एक ट्रांसवर्सल लाइन है दैट इज L। यहाँ पे एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से गिवन है ना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन इज हेयर एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों का उसने सम पूछा किसके इक्वल है। सी हेयर इफ आई एम शोइंग टू यू ओनली एंगल 1 एंड एंगल 2, 1 एंड एंगल 2, ओके। ये दोनों एंगल सी दोनों 1 एंड 2 दोनों मिलके एक कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं 180। ये मैंने आपको करवाया था ना कि अगर किसी भी एंगल के ऊपर मिड पॉइंट है, अगर वो हाफ रोटेशन है दैट मीन्स 180, अगर वो कंप्लीट रोटेट करता है इट मीन्स इट विल बी 360। These all topics as we discussed. Now 1 and 2, 1 and 2 कितना रोटेशन कंप्लीट कर रहे हैं 180 डिग्री का, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 180। एंड यू कैन राइट हेयर इट्स अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर भी बना रहे हैं, लीनियर पेयर में 2 एंगल्स का सम किसके इक्वल था 180। सेम थिंग हेयर 1 and 2 दैट विल बी 180, ओके। एंड हेयर इज सेकेंड पार्ट, angle 3 is 45, here is given angle 3 45 है and we have to find out that angle 4। हमें एंगल 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी हमने फाइंड आउट किया था। सी एंगल 3 एंड एंगल 4, इस लाइन पे एंगल 3 एंड एंगल 4 का ये हाफ रोटेशन है। ये क्या शो कर रहे हैं कि एंगल 3 एंड एंगल 4 वो सम कितना होगा 180 बिकॉज ऑफ इट्स ऑल्सो मेक्स अ लीनियर पेयर, क्योंकि 2 एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा 180 एंड यू कैन से दैट इट्स बिकम्स अ लीनियर पेयर, ओके। नाउ एंगल 3 हमारा कितना गिवन है 45, एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180। हमें एंगल 4 की वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स इट विल गोज टू द सेकेंड साइड 180 माइनस 45, 10 माइनस 5 विल बी 5, 7 माइनस 4 3 and here will be 1। it means एंगल 4 हमारा कितना होगा 135 डिग्री, ओके। अकॉर्डिंग टू द एंगल्स डेफिनेशन, जो आपको डेफिनेशंस क्लियर हैं उसके अकॉर्डिंग आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 6 मैं